सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स वायर। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रीअरेंजमेंट। सिनॉप्सिस में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ डीएनए रीअरेंजमेंट, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रीअरेंजमेंट, एग्जांपल्स, फंक्शनल सिग्निफिकेंस, हार्मफुल इफेक्ट्स, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जीनोम स्थिर नहीं होता, बल्कि उसमें समय समय पर स्ट्रक्चरल चेंजेस होते रहते हैं। डीएनए रीअरेंजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए सीक्वेंस का अरेंजमेंट बदल जाता है। यह प्रोसेस जीन एक्सप्रेशन, डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डेफिनेशन देखेंगे। डीएनए रीअरेंजमेंट से अर्थ डीएनए के सेगमेंट्स के रीऑर्गेनाइजेशन, रिकॉम्बिनेशन या रीलोकेशन से है, जिससे जीन स्ट्रक्चर या सीक्वेंस बदल जाता है। टाइप्स ऑफ डीएनए रीअरेंजमेंट। डीएनए रीअरेंजमेंट में डीएनए सीक्वेंस की स्ट्रक्चर बदल जाती है, जिससे जीन ऑर्गेनाइजेशन प्रभावित होता है। फर्स्ट टाइप है रिकॉम्बिनेशन। इसमें दो डीएनए सेगमेंट्स के बीच एक्सचेंज होता है, जैसे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के समान सीक्वेंस आपस में बदल जाते हैं। इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। इसमें डीएनए का जो सेगमेंट है उनमें एक्सचेंज देखा जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसलोकेशन। डीएनए का एक हिस्सा एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में चला जाता है। इससे जीन्स की पोजीशन बदल जाती है और फंक्शन प्रभावित हो सकता है। ये होता है ट्रांसलोकेशन। इसका डीएनए का जो एक पार्ट है वो क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में जा सकता है। नेक्स्ट है इन्वर्जन। डीएनए का कोई सेगमेंट टूटकर उल्टा जुड़ जाता है, जिससे जीन सीक्वेंस का ऑर्डर बदल जाता है। यानी कि डीएनए का जो सेगमेंट है उसमें से एक सेगमेंट कहीं से टूटकर उसमें जो रिवर्स होकर वो कनेक्ट हो जाता है। इससे जीन का जो सीक्वेंस है वो बदल जाता है। नेक्स्ट है डिलेशन एंड डुप्लीकेशन। डिलेशन में डीएनए का कुछ हिस्सा हट जाता है, जबकि डुप्लीकेशन में वही हिस्सा रिपीट हो जाता है। इससे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कम या ज़्यादा हो सकती है। डिलेशन में क्या होता है, कुछ हिस्सा जो है डीएनए का वो हट जाता है, यानी कि रिमूव हो जाता है, जबकि डुप्लीकेशन में वो डुप्लीकेट होकर डबल हो जाता है, यानी कि रिपीट हो जाता है। इससे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डिलेशन में कम हो सकती है और डुप्लीकेशन में ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रीअरेंजमेंट। डीएनए रीअरेंजमेंट का प्रोसेस है जिसमें डीएनए सीक्वेंस की पोजीशन या स्ट्रक्चर बदलती है। फर्स्ट है इसमें ब्रेकेज ऑफ डीएनए। सबसे पहले डीएनए डबल स्ट्रैंड में ब्रेक होता है। यह ब्रेक स्पेसिफिक एंजाइम की मदद से होता है। एक्सचेंज और मूवमेंट ऑफ सेगमेंट्स। टूटे हुए डीएनए सेगमेंट्स आपस में एक्सचेंज होते हैं या नए स्थान पर मूव करते हैं। इससे डीएनए का अरेंजमेंट बदल जाता है। नेक्स्ट है रीजॉइनिंग ऑफ डीएनए। डीएनए सेगमेंट्स नए कॉम्बिनेशन फिर से जुड़ जाते हैं। यह जॉइनिंग लाइगेज एंजाइम की मदद से होती है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू अरेंजमेंट। अंत में नया डीएनए स्ट्रक्चर बनता है। इससे जीन ऑर्डर और फंक्शन में बदलाव आ सकता है। एग्जाम्पल्स। डीएनए रीअरेंजमेंट के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल निम्न है। फर्स्ट, वी जे रिकॉम्बिनेशन। इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज बनाने के लिए जीन सेगमेंट्स रीअरेंज होते हैं, जिससे अलग अलग एंटीबॉडीज बनती है और इम्यूनिटी बढ़ती है। क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। कुछ डिसीजेज में क्रोमोसोम का हिस्सा दूसरे क्रोमोसोम से जुड़ जाता है, जैसे कैंसर में अबनॉर्मल जीन फॉर्मेशन हो सकता है। जीन डुप्लीकेशन। डीएनए का कोई सेगमेंट डुप्लीकेट होकर दो बार प्रेजेंट हो जाता है। इससे जीन कॉपीज बढ़ती है और नए फंक्शंस डेवलप हो सकते हैं। इन्वर्जन एग्जाम्पल। डीएनए का कोई सेगमेंट उल्टा जुड़ जाता है, जिससे जीन ऑर्डर बदल जाता है और एक्सप्रेशन प्रभावित हो सकता है। फंक्शनल सिग्निफिकेंस। डीएनए रीअरेंजमेंट का फंक्शनल सिग्निफिकेंस निम्न है। फर्स्ट, जेनेटिक डाइवर्सिटी। डीएनए रीअरेंजमेंट से जीन कॉम्बिनेशन बदलते हैं, जिससे जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ती है और नए ट्रेड्स डेवलप होते हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन के पोजीशन बदलने से उसका एक्सप्रेशन प्रभावित हो सकता है। इससे जीन ऑन या ऑफ हो सकते हैं। इम्यून सिस्टम फंक्शन। वी जे रिकॉम्बिनेशन से अलग अलग एंटीबॉडीज बनती हैं। इससे बॉडी को पैथोजन से लड़ने में मदद मिलती है। एवोल्यूशनरी रोल। डीएनए रीअरेंजमेंट से डीएनए रीअरेंजमेंट नए जीन वेरिएशन पैदा करता है। इससे एवोल्यूशन और अडाप्टेशन में सहायता मिलती है। हार्मफुल इफेक्ट्स। डीएनए रीअरेंजमेंट के कुछ हानिकारक प्रभाव भी होते हैं, जो जीन फंक्शन और हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, जीन डिसरप्शन। जीन रीअरेंजमेंट के कारण जीन का नॉर्मल स्ट्रक्चर टूट सकता है, जिससे जीन सही प्रोटीन नहीं बना पाता। नेक्स्ट है एबनॉर्मल जीन एक्सप्रेशन। जीन की पोजीशन बदलने से उसका एक्सप्रेशन गलत हो सकता है, जिससे जीन बहुत ज़्यादा या बहुत कम एक्टिव हो सकता है। जीन डिसऑर्डर। डिलेशन, डुप्लीकेशन या ट्रांसलोकेशन से जेनेटिक डिसीजेज हो सकती है। इससे नॉर्मल बॉडी फंक्शन प्रभावित होती है। कैंसर डेवलपमेंट। क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट से ओन्सोजेनेसिस सॉरी ओन्सोजेन्स एक्टिवेट हो सकते हैं, जिससे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है और कैंसर डेवलप हो सकता है। कंक्लूजन देखेंगे। डीएनए रीअरेंजमेंट जीनोम की डायनेमिक नेचर को दर्शाता है। यह जेनेटिक डाइवर्सिटी और एवोल्यूशन के लिए
इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब नॉर्मल चेंजेस हार्मफुल भी हो सकते हैं। इसका अध्ययन मॉलिकुलर बायोलॉजी और मेडिकल साइंस में अत्यंत इंपॉर्टेंट है। फिर है इसका कंक्लूजन। रेफरेंस में है मॉलिकुलर बायोलॉजी ऑफ द जीन, सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, मॉलिकुलर जेनेटिक्स टेक्स्ट बुक्स। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब।